हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे, जो कि है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक्सरसाइज 3.3 इसका कर रहे थे हम, जिसमें पार्ट 1 को हमने करा दिया है। इसमें मैंने क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 को करा दिया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को हम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसने पहले ही कहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा खुद कह रहा है, इसलिए उसी विधि से करना है। अगर हम किसी दूसरी विधि से इसको कर देंगे तो वो गलत माना जाएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, माना एक संख्या x और फिर एक माना दूसरी संख्या y। तब कंडीशन बनी दो दशाएं इसमें बनती हैं। पहली क्या है कि दोनों का अंतर 26 है। एक x है, दूसरी y है, दोनों का अंतर 26 है। हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बड़ी संख्या क्या हुई x और छोटी हुई y, तभी तो जाके अंतर 26 प्लस में आएगा। तो देखिए, फिर दूसरी कंडीशन पे हम यहाँ से आ जाते हैं। दूसरी कंडीशन के लिए ही मैंने इस बात को बताया है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या एक पहली x दूसरी की 3 गुनी है, ये दूसरी बात हो गई। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना बड़ा आसान हो जाएगा। इसमें कैसे लिख देंगे कि प्रतिस्थापन विधि से, जिस विधि को लगाएं उसको लिखें जरूर, ये ध्यान रखिएगा। फ्रॉम सेकंड, x का मान फर्स्ट में रखने पर x की वैल्यू है 3y। यहाँ से y के पदों में इस 3y को हम यहाँ रख लेंगे फर्स्ट में। 3y माइनस y बराबर 26, बचे 2y बराबर 26, y बराबर 26/2, ये हुआ 13। इस y के मान को हम 2 में रख देंगे। 2 में रखने पर x बराबर 3 गुणा 13, 13 ते 39। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है, एक संख्या तो हो गई 39 और वही दूसरी संख्या हो गई है 13। यही है इसका आंसर। देखो, 13 ते 39 और दोनों का अंतर करेंगे तो 26। तो हम इसको जांच भी सकते हैं, क्या यही इसका हल है। क्वेश्चन की भाषा पे जाएंगे और उसको चेक कर लेंगे। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके दूसरे पार्ट में आ जाते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना दोनों कोण, एक x और दूसरा y। कंडीशन इसमें दो बनेंगी, दो ही बनेंगी, ये ध्यान रखना है। पहली कंडीशन तो यही है, बस इतनी सी है, यही है कंडीशन। संपूरक एक कंडीशन बन गई। केवल ये नहीं है, ये भी है। क्या है संपूरक में? संपूरक कोण कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता तो हम नहीं कर पाएंगे इसको। संपूरक कोण वे होते हैं जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वे एक दूसरे को संपूरित करते हैं 180 बनाने के लिए। इसलिए इन दोनों का योग 180 हो, ये पहली बात। दूसरी बात कि बड़ा कोण x मान लीजिए, हम बड़ा मान लेते हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक हो, ये दूसरी बात। बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक, बड़ा हम x मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, y मान लो चाहे, फिर उसी प्रकार से वैल्यू आ जाएंगे, कोण वही आएंगे दोनों। समीकरण किस विधि से कर रहे हैं? प्रतिस्थापन से। इस चीज़ को नोट करते चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। और ये चीज़ तभी लिखेंगे जब हम एक बार समीकरण बना लेंगे, है ना। समीकरण 2 से x का मान फर्स्ट में रखने पर रख देते हैं।
x की वैल्यू तो y प्लस 18 है, तो y प्लस 18 रखेंगे इस x की जगह, और y तो y रहेगा, बराबर 180। y y 2y, 18 उधर चला जाएगा, कितना बचा? 180 में से 18 गए, 162 बचा, और y बराबर 162/2 इक्वल टू 81। इस y की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो x बराबर आएगा 81 + 18 बराबर 99। इसलिए दोनों कोण, एक 99 डिग्री, दूसरा 81 डिग्री। यही इसका उत्तर। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन आसान तब नहीं रहेगा जब आपको ये नहीं पता होगा कि संपूरक 180 डिग्री होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में क्या होता है? 90 डिग्री संपूरक नहीं बल्कि पूरक होता है, और ये होता है संपूरक 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदे। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। हम यहाँ से मानेंगे, माना शुरू में बल्ला दिया है तो बल्ला मान लेंगे। एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, एक गेंद का मूल्य y रुपये। कंडीशन बनेंगी 2। पहली कंडीशन है 7 बल्ले 6 गेंदे, तो देखो एक बल्ले का x तो 7 बल्ले का 7x। एक गेंद का y रुपये, तो गेंद कितनी है अब 6, तो 6y बराबर 3800। समीकरण 1। दूसरी में फिर बोला उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे। सेकंड कंडीशन, 3 बल्ले के 3x, 5 गेंद के 5y बराबर 1750 रुपये। ये हो गई दूसरी कंडीशन। फिर देखिए, फिर इसने कहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की कीमत। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू ज्ञात कर देंगे। फ्रॉम फर्स्ट में था 7x + 6y बराबर 3800, तो यहाँ से 6y बराबर हो जाएगा 3800 - 7x, और y बराबर आएगा 3800 - 7x/6। तो एक बड़ी सी वैल्यू निकल के आई है, लेकिन कोई बात नहीं, कैलकुलेशन ठीक ही हो जाएगी। इस y के मान को यहाँ रखेंगे सेकंड में। समीकरण 3 से y का मान 2 में रखने पर 3x + 5 गुणा 3800 - 7x/6 बराबर 1750। 3x प्लस अंदर मल्टीपल कर देंगे, 5 0 0 5 0 0 5 8 40 4 5 3 15 और 4 19/6, फिर माइनस 5 7 35 x/6 बराबर 1750। x को एक साथ रखेंगे और अचर पद को एक साथ रखेंगे, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ से लघुत्तम लेंगे 6 6 × 18x - 35x। वहाँ से भी लघुत्तम 6 आएगा, 6 × 5 30 6 7 42 3 45 4 6 6 4 10 -19,000। यहाँ से बचा माइनस के, बल्कि 6 से 6 ही काट दो, माइनस के बचे 17x, और यहाँ माइनस के बचे 8500। 19,000 में से 10,500 जाएंगे तो 8,500 बचेंगे, और x बराबर हो जाएगा -8,500/-17 17 × 85 500 आ गया।
ये x का मान कहाँ रखना चाहिए, यहाँ 3 में, y इक्वल टू समथिंग में। x का मान 3 में रखने पर y इक्वल टू 3800 माइनस 7 गुणा 500 और बटे में 6। 3800 माइनस 7 पंजे 35 बटे 6, कितने बचे 300 बटे 6, 6 पंजे 30, 50। तो एक बल्ले की कीमत 500 रुपये और एक गेंद की कीमत 50 रुपये, यही ज्ञात करना था। देखो कैलकुलेशन अगर सही तरीके से करते रहेंगे तो गलत होने की संभावना जीरो रहती है, बस प्लस माइनस का ही तो खेल है और कुछ ज़्यादा बड़ी बात इसमें नहीं होती। नेक्स्ट पे आते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इसमें दो प्रकार के भाड़े हैं। एक तो है फिक्स कि वो तो देना ही देना है, जैसे ही मीटर चालू तुरंत वो भाड़ा निश्चित हो जाता है। माना नियत भाड़ा x रुपये, और एक और मान लेंगे, माना प्रत्येक किलोमीटर का अलग, 1 किलोमीटर का अलग से अतिरिक्त भाड़ा y रुपये, हर 1 किलोमीटर का अलग से देना पड़ेगा। तो इसमें दो कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन बनी 10 किलोमीटर के लिए। देखो एक तो निश्चित उसको देना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझिए, निश्चित तो देना ही देना है। 1 किलोमीटर का 1 y, तो 10 किलोमीटर का कितना y? 10 y और बराबर 105, पहली बात। दूसरी में नियत देना है और 15 किलोमीटर चलना है, कितना? 155। 15 के लिए एक तो नियत भी देना पड़ेगा और 15 का अलग देना पड़ेगा, 15 y, कुल मिलाकर हो गया 155। ये होगी समीकरण 2। करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। फ्रॉम फर्स्ट x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 105 माइनस 10y, ये हो गई 3। x का मान 3 से x का मान कहाँ रखना चाहिए? 2 में रखने पर x की जगह लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस क्या है 15y बराबर में है 155। जहाँ यहाँ x लिखा था इसकी जगह बस इतना पूरा लिखा, 105 माइनस 10y, और फिर जो भी सेम आगे था वही हमने सेम लिख दिया। 105 उधर चला जाएगा, 155 में से माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस के 5y बचा। तब y बराबर 5y बराबर तो आ गया 50 और y बराबर आ गया 50/5। वैल्यू आई 10। इस y का मान हमें कहाँ रखना चाहिए? अब 3 में रखना चाहिए, 3 में। तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणा 3 नहीं 10 गुणा 10, y की वैल्यू तो 10 लाए ना हम, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 100 बराबर 5। तो जो उसका नियत भाड़ा है वो है 5 रुपये, वो तो देना ही देना है। और प्रति किलोमीटर का ये देना है 10 रुपये, 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से, जितने किलोमीटर चलोगे उतना दोगे। लेकिन एक और बात इसने कही है फाइनली, इसने ये भी कहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने में उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर यात्रा करने में भाड़ा ये देना पड़ेगा फिक्स, और 25y वैल्यू रख दो, फिक्स 5 और y 10, 5 + 250, 255 रुपये। ये उसको 25 किलोमीटर में देना पड़ेगा।
आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। दोनों बार जोड़ना ही है। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। माना भिन्न का अंश x और हर y, तब भिन्न क्या बनेगी? भिन्न बन जाएगी x/y। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट ये है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहे हैं। अंश देखो एक बार भिन्न लिख देंगे, x और y दोनों में 2 जोड़ना है तो दोनों में 2 जोड़ दो, बराबर हो जाएगा 9/11। तो एक समीकरण यहाँ से बन जाएगी। 11 से इसमें x+2 में गुणा और 9 से y+2 में, ये हो जाएगा 11x+22 और ये हो जाएगा 9y+18। 9y को इधर भेज देंगे और 22 को उधर भेज देंगे, -4 बचेंगे। समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन, सेकंड में कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, देखो फिर दोबारा से वही भिन्न लिखेंगे और इस बार 3 जोड़ने के लिए बोल रहा है। फाइनली कितना आ जाएगा? 5/6। फिर यही काम करना है, एक समीकरण बनानी है। 6 के x+3 में मल्टीपल करेंगे और 5 की करेंगे y+3 में। 6x+18 = 5y+15। 6x = इस 18 को उधर ले जाओ, 5y+15 - 18, ये बचा 5y-3। x = 5y-3/6। देखो ये समीकरण 2 थी, मैंने यहीं के यहीं समीकरण 3 बना ली, क्योंकि हम किस विधि से हल कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। x बराबर आ गया। ये वैल्यू हम रखेंगे फर्स्ट में। x का मान 3 से 1 में रखने पर, चलो रखिए, 11 गुणा 5y-3/6, जहाँ x है वहाँ पे हम रखेंगे इस वैल्यू को 5y-3/6 को, -9y = -4 और सरल कर लेंगे। 11 पंजे 55y/6, फिर -11 33/6 -9y बराबर -4 और आगे सरल करेंगे। y को एक साथ रख लेंगे, 55y/6 -9y, और 33/6 को उधर भेज देंगे, बल्कि और थोड़ा और सरल भी हो सकता है 3 से काट कर। 3 लघुत्तम लिया, ये हो गया 11 - 12। यहाँ हमने 6 लघुत्तम लिया, ये बन जाएगा 55y - 54y। कैसे बना 54? 9 × 6 = 54। यहाँ बचा 1y/6, 6 उधर ले गए, यहाँ बचा -1/3, 3 दूनी 6, तो y बराबर आया है -2। किसी भिन्न में y की वैल्यू माइनस में नहीं आती, इसका मतलब कहीं मिस्टेक है। और कहाँ है देखो, दिखाई दे गई हमें। 3 से 3 = 3, 3 × 3 3 दूनी 6 होगा, तो ये आएगा 2 और 2 चौके होगा 8। देखो एक छोटी सी मिस्टेक भी हल सवाल को खराब कर देगी। यह आया 3/2, और जब हम यहाँ से एक वैल्यू निकाल के ले जाएंगे, देखो यहाँ बचा है y/6, यहाँ बचा 3/2। तो इस y को निकालने के लिए 3/2 में उधर ले जाओ, कितना? 6 ले जाओ। यहाँ तो केवल y बचा है ना, y/6, तो ये हो जाएगा 2 × 6, 3 × 9। y की वैल्यू 9, और ये y का मान हमें कहाँ रखना चाहिए? y का मान हमें रख लेना चाहिए 3 में, जो कि है x बराबर 5y - 3/6। 5y - 3/6 रखो, 5 × 9 - 3/6,
9 पंजे 45 माइनस 3/6, यह आया 42/6 और 6 सत्ते 42। देखो x की वैल्यू भी प्लस और y की भी प्लस, कहीं माइनस आ जाए तो इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। भिन्न के वैल्यूज़ में x y की वैल्यूज़, अंश हर की वैल्यूज़ कभी माइनस में नहीं आएगी। तो यहाँ से भिन्न बनी, ऊपर 7 नीचे 9, क्योंकि x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9। यही इसने पूछा था कि भिन्न बताइए, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु। आयु वाले क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान होते हैं और बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। अब है कौन? अब है जैकब का पुत्र, उसकी भी मान लेते हैं y वर्ष। दो कंडीशन बनेंगी। पहली है देखो 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, दोनों के लिए ही बोल रहा है 5 वर्ष बाद। तो एक साइड लिखो जैकब की आयु, दूसरी साइड लिखो उसके पुत्र की आयु। 5 साल बाद की बात कह रहा है तो 5 5 दोनों में जोड़ दो, और कितने गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो पुत्र में ही 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि पुत्र बाद में बोला है, ये ध्यान रखेंगे। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि गुणा इसमें करें कि इसमें करें, तो जिसे भी बाद में कहेगा, देखो यहाँ तो हम सोच ही सकते हैं कि पुत्र तो छोटा होता है पिता से, इसलिए पुत्र की एज में ही मल्टीपल करके पिता की एज आएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाए, नहीं समझ में आ रहा है, कोई नाम दे दे अलग अलग से, तो जिसे बाद में कहेगा और जिसमें कहेगा की आयु से 3 गुनी, तो की जिसके पहले बोलेगा वही करना है। x + 5 = 3y + 15। यहाँ से x - 3y, इसको इधर ले जाओ और 5 को इधर ले जाओ, ये हो जाएगा x - 3y = 10। एक बात। सेकंड कंडीशन, सेकंड में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, एक साइड लिखो जैकब की, दूसरी साइड लिखो इसके पुत्र की। 5 साल पहले इसमें से 5 घटा दो, इसमें से 5 घटा दो। कितने गुनी थी? 7 गुनी। तो पुत्र में 7 से गुणा कर दो, बस हो गया बराबर। यहाँ से समीकरण बनेगी x - 5 = 7y - 35। तो x - 7y बराबर, इधर माइनस का 5 जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस के 30 बचेंगे। समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा 10 + 3y। इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे? 2 में, क्योंकि हम किस विधि से कर रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि से। और ये चीज़ लिखेंगे, याद करके लिखेंगे, जिस विधि से करें याद से लिख दें उसको। x की वैल्यू रखेंगे 2 में, x का मान रखने पर x बराबर, नहीं सॉरी, x - 7y है ना, तो x की जगह हमें लिखना है 10 + 3y। ये पूरी वैल्यू इसकी जगह रखना है, और माइनस का 7y तो सेम रखेंगे, फिर माइनस का 30 भी रखेंगे। ये बचे माइनस के 4y, इधर चला जाएगा तो माइनस के 40 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस 10 में जाएगा उधर। और y बराबर प्लस के 10, क्योंकि 4 से कट जाएगा 4 दशम, और माइनस से माइनस प्लस भी हो जाएगा। ये y का मान कहाँ रखना चाहिए हमें? 3 में। तब x बराबर आएगा 10 + 3 × 10 बराबर 10 + 30 बराबर 40। तो हमें दोनों की एज पता लग गई। अतः जैकब की आयु = 40 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु, ये y था, कितना? 10 वर्ष। तो देखिए दोनों की आयु पता लग गई, और यहाँ पर ये आंसर आ गया।
बहुत आसानी से हमने इसको कर लिया है। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, क्योंकि इसमें इतने ही सवाल थे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, एक्सरसाइज 3.4 में। तो बड़े ध्यान से समझते जाइए, और नहीं कोई बात समझ में आती है तो रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए। और इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियो डाली हैं, जितनी भी चैप्टर के, उन सब को आप कर लीजिए। एक मैंने साइड में थोड़ा सा और वीडियोज मैं डाल रहा हूँ जो कि जनरल मैथ्स के हैं, बेसिक मैथ्स के, एलिमेंट्री मैथ्स के। तो कुछ टॉपिक मैंने डाले हैं, जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, इस प्रकार के बहुत सारे और मैं टॉपिक उसमें डालूँगा। तो अपनी क्लास 10th के साथ साथ में थोड़ा सा उनको भी पढ़ते चलें, तो आप कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे और बहुत अच्छी मार्किंग आप कर पाएंगे। क्योंकि 10th पास करते ही आपको फिर आवश्यकता पड़ेगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, जिनमें आप बैठेंगे, और आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाएगी। कई बार ये कोर्स में हम नहीं पढ़ पाते हैं, 9th से लेकर 12th तक भी नहीं पढ़ पाते हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में वहाँ आती हैं। तो इन चीज़ों को मैं साथ साथ में आपकी स्टडी करा रहा हूँ, आप उसको देखें और लाभ उठाएं। थैंक यू।